हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो वेल आईआईटीसीएन रिक्रूटमेंट हुआ था 2025 में, उसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ यूनिट वाइज देखेंगे कि यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहा है, और साथ में नई वैकेंसी का कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या क्या रहा है, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये एक चीज़ देखिए, मैं इसको इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कहाँ कहाँ कौन सी यूनिट में कहाँ थी और क्या क्या वैकेंसी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारी यूनिट लिखी हुई है ABCD करके। ठीक है, और सबके जो क्या कहते हैं वैकेंसी जिसमें जिसमें कितनी है सब बटी हुई है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो मशीनिस्ट में थी और फीटर में थी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो भी था उसमें टोटल मतलब 515 वैकेंसी थी। अब इस वैकेंसी में कौन सा कट ऑफ कहाँ कहाँ गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर दो, एक हरिद्वार जो HEEP है और एक है CFFP। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ गया हुआ आप अगर देख सकते हैं तो देखकर समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ क्या रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि हरिद्वार के बारे में बात करें तो हरिद्वार में जो कट ऑफ रहा है, ठीक है, उसको देखिए। कट ऑफ रहा है जैसे फीटर में कट ऑफ रहा है, वेल्डर रहा, मशीनिस्ट रहा, इलेक्ट्रीशियन और टर्नर में। ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ रही है जैसे फीटर में कट ऑफ रही है 93 जनरल की, 80 जो रही है EWS की रही है, और OBC की 91, SC की 91, और 80 क्या है ST की रही है। ठीक है, ये रहा इसका फीटर का। मशीनिस्ट का इसी तरह से 87, 84, 91, 85 और 74 है। इस तरह से देखिए आपको अगर देखने को मिल रहा है तो हरिद्वार में जो कट ऑफ है इस तरह से गया हुआ है। ठीक है, और ये यूनिट वाइज कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ आपकी बनी है, इस कट ऑफ को समझने के लिए ये समझिए कि जैसे इस यूनिट में, हरिद्वार के इस यूनिट में जितने लोग कैंडिडेट जितने फॉर्म भरे होंगे, उन कैंडिडेटों का जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो उनके हाईएस्ट कट ऑफ के अनुसार ये कट ऑफ बनाई गई है। ठीक है, तो ये दिख गया। अब आगे चलते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए अगर हम बात करें तो CFFP हरिद्वार। ठीक है, मैंने अभी दिखा दिया कि कौन कौन सा क्या क्या शार्ट की है, मैंने उस पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरह से इसमें भी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 3 पोस्ट पे निकला था, फीटर पे, इलेक्ट्रीशियन पे और फाउंड्री मैन पे। फीटर की जो वैकेंसी जो थी उसमें UR की वैकेंसी पर अगर बात करें तो जो कट ऑफ बना था 81.25 बना था, यानी 81.25 बना था। और अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन में तो SC की सीट थी 88.25 बना हुआ था, और फाउंड्री मैन में 72 बना हुआ था, OBC के 67.75 बना था और 49 बना हुआ था। ठीक है, ये जो कट ऑफ है एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये कैसी कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ जो बनी है वो यूनिट वाइज कट ऑफ बनी है। जिस यूनिट में आप फॉर्म बने हैं, जिस यूनिट में आपके साथ लड़कों ने फॉर्म भरा है, उन्हीं के हिसाब से ये कट ऑफ बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचने समझने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये कट ऑफ कहाँ से बन गई, कैसे बन गई। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए ये रहा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की ये कट ऑफ है। ठीक है, हैदराबाद की कट ऑफ में क्या क्या है, कितना है, आपको समझना है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे इसमें दिया है, इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है HPEP। अब यहाँ पर अब मैंने कहा ना कि मैंने आपको बता दिया कि HPEP क्या है। ठीक है, मैंने इस पर बात कर लिया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि HPEP क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। अब अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट है। ठीक है, और ये कहाँ पर है तो हैदराबाद में है। यहाँ पर फीटर की कट ऑफ देख लीजिए, जनरल की, EWS की देख लीजिए, OBC की देख लीजिए, SC की देख लीजिए, और ST की नहीं थी। टर्नर की दी हुई है, टर्नर की सारी दी हुई, जैसे 76.50 है। ठीक है, और EWS की 67 है, 89.25 और 70.725 है। यहाँ पर किसकी, SC की, मशीनिस्ट की भी कट ऑफ दी हुई है। ये कट ऑफ क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस चीज़ को समझिएगा। ये कट ऑफ दिखाने का सिर्फ एक कारण है कि जो आने वाली वैकेंसी है उस वैकेंसी में अब आने वाले समय में क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए ये क्या है, तिरुचिरापल्ली की है। ठीक है,
इसमें फिटर की कट ऑफ देख लीजिए, वेल्डर की कट ऑफ देख लीजिए और मशीनिस्ट की कट ऑफ देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें भी दिया हुआ है। आगे और चलते हैं, आगे और दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर भोपाल की कट ऑफ दी हुई, यहाँ पर कुल 5 ट्रेडों में वैकेंसी थी। फिटर में थी, वेल्डर में थी, ठीक है, फिटर में थी, वेल्डर में थी, टर्नर में थी, मशीनिस्ट में और इलेक्ट्रीशियन में थी। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पर भी देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ ज़्यादा गई हुई है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, फिर इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ ज़्यादा गई है झांसी में। ठीक है, इसी तरह से आगे भी देख लीजिए, ये सारी कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। ध्यान से देख लीजिए किस तरह की कट ऑफ है, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। जगदीशपुर की कट ऑफ देखिए, ये गया हुआ इलेक्ट्रीशियन का 100 गया हुआ है। ठीक है, फीटर का दिया हुआ है, फिर मशीनिस्ट का, फिर वेल्डर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब आगे चलते हैं, ये देखिए कहाँ की है, वाराणसी की। ठीक है, तरना के पास ये है। ठीक है, इसमें भी फीटर, ठीक है, उसके बाद मशीनिस्ट और टर्नर की थी। ठीक है, यहाँ पर ये सीट्स थी, इसमें ट्रेड में सीट थी। उसके बाद देखिए बेंगलोर का दिया हुआ है, बेंगलोर में इलेक्ट्रीशियन में था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में था, फीटर का भी कट ऑफ था। ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं, किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, किस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उस पर चर्चा कर लेंगे। फिर आगे बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रीशियन की, देखिए ये दिया हुआ है, एक किसी स्टूडेंट का है, इलेक्ट्रीशियन का है, उसको देख लीजिए। देखिए पूछा है कि डीसी श्रेणी मोटर की उसकी निर्धारित गति से अधिक गति पर घूर्णन करने में कौन सा परिवर्तन आवश्यक है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है इस तरह के। फिर देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्राथमिक सेल की परिभाषित विशेषता क्या है। फिर होगा किसी वर्गाकार तरंग रूप में आरएमएस वोल्टेज और औसत वोल्टेज के बीच में संबंध। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन पेपर इसका बना हुआ है। ठीक है, ये सारे ट्रेड के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये सारे ट्रेड वाइज क्वेश्चन हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको कि और किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कई पार्ट्स में सिलेबस डिवाइड था, उस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देखिए लगभग 75-80 क्वेश्चन इसमें ट्रेड से जुड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं क्वेश्चन जाके आपके क्या होंगे, चेंज होंगे, जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों से सिर्फ ये पता करना होगा, आपको ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अब ईडी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस तरह से देखिए क्या किया है, देख लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ईडी से दिया है, कैलकुलेशन से दिया होगा। ठीक है, लैब कैलकुलेशन से, जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण किसके बराबर होगा, ये देखिए जनरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये मैथ के क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से आपके पेपर्स बनेंगे। ठीक है, जनरल क्वेश्चन साइंस के, जनरल साइंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये देखिए मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ मैथ का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए ये भी मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए आपके जनरल उसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए ये। ठीक है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके जो पेपर हैं वो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ये टोटल 120 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, टोटल 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपको क्या करना है, करके आना है, जिसकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं फीटर की। ठीक है, ठीक है, मैंने 2 का रखा है, देख लीजिए, ये देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर भी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ के भी होंगे, रीजनिंग भी होंगे और ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस कटाव के अनुसार अगर हम प्रीवियस ईयर कटाव की बात करें तो आप देखने को मिलेगा कि इस बार कटाव और भी ज़्यादा जाएगी। ठीक, इस बार भी कटाव हाईएस्ट रहेगी। तो आपको उसी हाईएस्ट कटाव के अनुसार क्या करना है, फॉर्म को देखना है और आपको तैयारी करनी है,
सिलेबस अच्छे से तैयार करना है ताकि आपकी भी कट ऑफ अच्छी जा सके। देखिए, या अगर मैं बात करूँ वाराणसी का, देखिए तो आपके सामने वाराणसी का कट ऑफ देखिए, ओबीसी का 95 गया है, ठीक है, ओबीसी का कितना गया है 95। तो अब सोच लीजिए जिस कट ऑफ 95 गया तो इस बार कट ऑफ 100 जाएगी, कंफर्म 100 जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कट ऑफ 95 था तो 98 97, नहीं 100 प्लस जाने वाली है इस बार कट ऑफ, याद रखिएगा। तो इस वजह से तैयारी कर लीजिएगा। 122 में ये होगा, 120 में ये एग्ज़ाम होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे और उसी के हिसाब से कट ऑफ बनी है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का मैंने अभी कई दिखाया, जैसे ये 100 दिखाया है, इलेक्ट्रीशियन का क्या दिखाया है 100। अब इस बार जो कट ऑफ जगदीशपुर की जाएगी वो जान लीजिए कि 105 108 जाएगी कट ऑफ। तो उस हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना मतलब था आपको दिखाने का कि आप अपनी तैयारी जो है वो ऐसी रखिए ताकि आपकी क्या हो सके, परीक्षा आप क्वालिफाई कर सके। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के सिर्फ 3 मेथड हैं। एक, पहला सिलेबस जान जाइए, दूसरा सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया, सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, हर बेसिक नॉलेज याद रखिए। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए और डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए, आपकी तैयारी कन्फर्म रहेगी, ठीक है। समझ में आई बात। मॉक टेस्ट देने का मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको रिवीजन करिए, जो कड़ी कमज़ोर है उसको रिवीजन करिए और अच्छे से तैयार करिए। यहीं पर इस वीडियो ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।